मेटलर्जी में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड ऑक्सीजन. See here, what will happen when metal which are react with or combine with oxygen? Metal oxide to form a metal oxide. Very good. What is the general reaction? Metal plus oxygen to form a metal oxide. जब मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तब क्या फॉर्म होता है? मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है. और ये जो मेटल ऑक्साइड होता है कौन सा नेचर होता है उसका? बेसिक नेचर होता है. बराबर है कि नहीं? यस सर. बेसिक नेचर. अगर मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं तो नॉन मेटल ऑक्साइड क्या रहेंगे? एसिडिक. वेरी गुड. चलो फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल है क्या? यस. ओके. किसके साथ कंबाइन हो रहा है वो? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है. होता है कि नहीं? इजीली होता है कि नहीं? सोडियम कैसा हाईली रिएक्टिव है क्या? Yes, potassium and sodium, these two metals are highly reactive metal. They can easily react with this oxygen to form a metal oxide. Now this metal oxide is a basic in nature. Highly reactive है ना? Potassium and sodium. So prevent this reaction, we should keep under the kerosene. कहाँ रखते हैं हम सोडियम? केरोसिन में रखते हैं. क्यों रखते हैं? क्योंकि सोडियम कैसा होता है? हाईली रिएक्टिव है. वाटर में ऐड कर सकते हैं कि हम सोडियम को? सोडियम को अगर वाटर में ऐड किया तो क्या होता है? इट कैचेस फायर. पता है ना? चलो पोटेशियम की रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चों? पोटेशियम विच आर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ए 2K2 पोटेशियम ऑक्साइड. बराबर है कि नहीं? हो गया मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक. बेसिक इन नेचर का मतलब क्या होता है? हाँ देखो हमें बेस. बराबर है ना? बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हो वो बेस फॉर्म. चलो सोडियम और पोटेशियम को हम क्या बोलते हैं? अल्कली. अल्कली ना? अल्कली क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो क्या फॉर्म करते हैं? बेस फॉर्म करते हैं. अगर वाटर के साथ रिएक्ट हो गया तो. अभी ऑक्सीजन के साथ भी होगा तो बेसिक ही बता रहे हो. पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड हाईली रिएक्टिव है. सोडियम एंड पोटेशियम दोनों के बीच में हाईली रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव देन सोडियम. हाईली रिएक्टिव पोटेशियम है. उसके बाद आता है सोडियम. रीज़न क्या है? एटॉमिक साइज. एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम 19. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881. पोटेशियम हैविंग 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन. सोडियम आल्सो हैविंग 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन. लेकिन सोडियम का पीरियड कौन सा है? कौन से पीरियड में आता है वो? थर्ड पीरियड में आता है. और पोटेशियम कौन से पीरियड में आता है? फोर्थ पीरियड में आता है. बराबर है कि नहीं? साइज बड़ी किसकी है? कौन से एटम की है? पोटेशियम की. तो इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है ना वो, डोनेट करेगा. इसे बहुत कम एनर्जी रहेगी. बराबर है? हाँ. तो ये हाईली रिएक्टिव है पोटेशियम. उसके बाद आता है सोडियम. आ गया समझ में? अगर मैग्नीशियम की रिएक्शन बताओ. इफ मैग्नीशियम विच आर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ए MgO. MgO को क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये भी है क्या मेटल ऑक्साइड? पक्का? पक्का है? ओके वेरी गुड. आया समझ में? आया कि नहीं आया? पक्का. अब नेक्स्ट क्या है? रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड वाटर. अगर मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ होती है तो क्या फॉर्म होता है वो देखेंगे. तो देखते हैं. मेटल प्लस क्या देखना है बच्चों? वाटर. अभी यहाँ पे क्या है? एक पोटेशियम एंड सोडियम, दीज टू मेटल्स दे कैन इजीली रिएक्ट विथ वाटर. कौन सा वाटर है? अभी ये कोल्ड वाटर है. देखो अभी क्या फॉर्म होता है. कोल्ड है. कोल्ड वाटर. वाटर को हम HOH ऐसे भी लिखते हैं. ठीक है. अभी देखो क्या फॉर्म हो जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH. बराबर है. और बाय प्रोडक्ट क्या हो गया? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा. हो गया बैलेंस रिएक्शन? हो गया बैलेंस? देखो पोटेशियम और सोडियम अभी बताया ना हमने. अल्कली मेटल. अल्कली का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय अल्कली? दोज बेसेस विच आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड एज ए अल्कली.
जितने सारे अल्कली वो सब बेस है, लेकिन जितने सारे बेसिस है वो सब अल्कली है क्या? नहीं, अल्कली सब बेसिस है। दोज बेसिस विच आर हाईली सोल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एज ए अल्कली, से अल्कली मेटल बोलते हैं, बराबर है ना। ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप 1 में कौन कौन से आते हैं? पहला कौन सा है? हाइड्रोजन छोड़ के, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। उसके बाद लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम के बाद पता नहीं आगे क्या है, बोलो। रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ठीक है। सबसे पहले कौन सा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। चलो जाओ, बराबर ही कराओगे। हाँ, चलो। पोटेशियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म हो जाएगा? यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो रहा है। सोडियम वाटर के साथ कर सकता है कि रिएक्शन होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और बाय प्रोडक्ट क्या होता है? यहाँ पे देखो, ये जो दो मेटल है सोडियम एंड पोटेशियम, वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो कैसे है? हाईली रिएक्टिव मेटल है। हाईली रिएक्टिव मेटल होने की वजह से किसके साथ रिएक्ट करेंगे? कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। अभी कैल्शियम, कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता, उसके लिए कौन सा वाटर चाहिए? हाँ, वेरी गुड। कौन सा वाटर चाहिए? कैल्शियम क्या रिएक्ट विथ हॉट वाटर। अभी ये कौन सा वाटर है? हॉट वाटर। कोल्ड वाटर के साथ होता है क्या? नहीं। क्या बनेगा अभी यहाँ पे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। ऐसे क्यों बना? देखो, कैल्शियम प्लस एक माइनस रहता है, उसके ऊपर चार्ज, मेटल एक नॉन मेटल है, वो मेटल है कैल्शियम, बराबर है। एटॉमिक नंबर कैल्शियम का, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इट कैरीज 2 पॉजिटिव चार्जेस, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा Ca2 प्लस रहता है। उसकी वैलेंसी कितने कैल्शियम की? 2, बराबर है। अभी इससे यहाँ पे CaOH2 और बाय प्रोडक्ट क्या रहेगा यहाँ पे? हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे देखो, मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट हो रहे तो क्या बन रहा है यहाँ पे? बेस बन रहा है ना, बेसिस बन रहे कि नहीं यहाँ पे? ये कौन से ग्रुप में आता है? सेकंड ग्रुप में आता है ना कैल्शियम, उसे अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। अर्थ में मिलते हैं ना, ये भी बेस फॉर्म करते हैं, देखो। और बाय प्रोडक्ट क्या है? लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, वो सिर्फ किसके साथ रिएक्ट होते हैं? स्टीम के साथ। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं? नहीं। हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं? नहीं। सिर्फ रिएक्ट होते हो स्टीम के साथ रिएक्ट होते हैं, बराबर है। Potassium and sodium, these two metals are highly reactive, they can easily react with the cold water. So another, that is the calcium, calcium which are react with hot water. But aluminum, iron and zinc, these metals they can react with steam. cold water के साथ react होते हैं क्या? नहीं। hot water के साथ react होते क्या? वो नहीं। किसके साथ होते हैं? सिर्फ steam के साथ होते हैं। एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्ट करना है अभी? स्टीम के साथ। अभी स्टीम तो वही रहेगी ना। H2 मॉलिक्यूलर फार्मूला थोड़ी चेंज होता है, क्या बनेगा अभी? ये Al2O3, बराबर है। हो गई क्या बैलेंस रिएक्शन? देखो एक बार, रिएक्शन बैलेंस हो गई क्या? यस और नो? 2Al + 3H2O, 2 फॉर्म में एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और बाय प्रोडक्ट क्या रहेगा यहाँ पे? H2O। अभी देखना है हमें मेटल किसके साथ रिएक्शन करनी है अभी? एसिड के साथ ना। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड एसिड। अभी मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ होती तब क्या फॉर्म होता है? चलो, सोडियम which are react with hydrochloric acid, what will happen? To form a salt, that is the sodium chloride, and byproduct is hydrogen gas. Na प्लस होता है, A प्लस से माइनस, प्लस किसके साथ रिएक्ट होगा? Cl के साथ, माइनस के साथ, कैटायन एनायन के साथ, क्या बना यहाँ पे? NaCl, सॉल्ट। बाय प्रोडक्ट क्या? हाइड्रोजन गैस। मतलब मेटल एसिड की अगर रिएक्शन होती तब सॉल्ट बनता है और बाय प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस होता है। चलो, अभी पोटेशियम की रिएक्शन हो सकती क्या? करेंगे एसिड के साथ रिएक्शन हम?
बोलो क्या हो जाएगी, बाय प्रोडक्ट बताओ जल्दी से। 2KCl प्लस के, मैग्नीशियम प्लस 2HCl, बताओ इसका प्रोडक्ट क्या है। MgCl2 प्लस H2, क्या H2O बराबर है ना। ओके, अभी एक काम करते हो, ये रिएक्शन जल्दी से बोलो मुझे, मैं बैलेंस करके बताना। सोडियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जल्दी से बोलो, बैलेंस भी करो। H2, चलो बताओ। हाँ बोलो, करो बैलेंसर बताओ। 2 ले लो यहाँ पे। ओके, Na2SO4 प्लस H2, Na2SO4 सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस